मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन जहानाबाद के द्वारा संचालित मानस इंटरनेशनल दक्षिणी एवं मानस इंटरनेशनल जहानाबाद के परिसर में वार्षिक छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नम्रता, जिज्ञासा एवं श्रद्धा का पाठ पढ़ना चाहिए। इसमें नम्रता का स्थान सर्वोपरि है। एक आदर्श विद्यार्थी में विनम्रता का गुण भी जरूरी है। इसके अलावा बगैर श्रद्धा के ना तो कुछ पाया जा सकता है और ना ही किसी को दिया जा सकता है। इन्होंने संस्कृत के एक श्लोक की चर्चा की। कहा कि श्रद्धावान लगते ज्ञानम, ज्ञान तो श्रद्धावान पुरुष ही दे सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी में श्रद्धा के साथ ही जिज्ञासा की भी अहम भूमिका है। यदि विद्यार्थी कोई पाठ समझ नहीं पा रहा है तो वो अध्यापक से एक बार नहीं 10 बार प्रश्न करे। ऐसा वही विद्यार्थी कर सकता है जिसमें जिज्ञासा हो। जिज्ञासा से ही विद्यार्थियों में प्रतिभा का निर्माण किया जा सकता है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि 80 के दशक में यह जिला प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी भूमि रही है, जिसे नियमित रखने के लिए जिले के छात्र छात्राओं के शिक्षा एवं संस्कार के लिए अभिभावकों को एवं अध्यापकों को आगे आना पड़ेगा। बगैर अभिभावकों एवं अध्यापकों के जिज्ञासा एवं प्रयास के छात्र छात्राओं में पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि नहीं पैदा की जा सकती। इन दोनों के सहयोग से ही मानस इंटरनेशनल के विद्यार्थी हर क्षेत्र में प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। स्कूल के द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह से छात्र छात्राओं में इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ऐसे कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में पढ़ाई लिखाई के प्रति आपसी प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल की स्थापना का उद्देश्य छात्र छात्राओं में प्रतिभा के साथ साथ मानव मूल्यों का विकास करना ही पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि स्कूल प्रतिभावान छात्रों का चयन नहीं करता है, बल्कि उन्हें प्रतिभावान बनाता है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन के द्वारा सत्र 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को आयोजित गतिविधि, खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी एवं निबंध लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज कॉन्टेस्ट, केवीएस एवं PA4 आधारित परीक्षा फल आदि में मेडल, बुक, शब्दकोश, प्रशस्ति पत्र, कलम, पेंसिल आदि प्रदान कर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर रणधीर कुमार, राकेश कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र कुमार, पंकज कुमार, संजीव कुमार, मनीष कुमार, जितेंद्र कुमार सहित अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। SK मिर्जा, ईशा न्यूज। यह जो सम्मान है वो सरकार के स्तर से और निजी स्तर से दिया जाता है। यह भी पता होगा कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। और भारत रत्न जो है वो आज नहीं, 1954 से ही शुरू हुआ है। पहले तो ऐसा नियम था कि केवल 3 व्यक्ति को ही देना होता था एक साल में, जिसे प्रधानमंत्री अनुशंसा करते थे राष्ट्रपति जी को, और दूसरा शर्त था कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में नीति में परिवर्तन किया गया तो दिया जाता है, मरणोपरांत को भेजा। जैसे आप पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर को भी इस बार मिला है, वो मृत हैं, तो सम्मान सबको मिलता है। आपको भी आज सम्मानित किया गया है। तो हम उन विद्यार्थियों को हम से अपील करते हैं कि जिन्हें आज मेडल नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है मेडल, आप समझ सकते हैं। मेडल इसलिए नहीं मिला है कि आप जो हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं वो स्वाध्याय करते हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं वो क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं जो अपने समय का बढ़िया से प्रबंध ये करता है, अच्छे विद्यार्थी वो हैं जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छे विद्यार्थी वो हैं जो टीचर के बात को सुनते हैं, अच्छे विद्यार्थी वो हैं जो मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर आप वैसा करें तो आपको भी मेडल मिलेगा। और प्रबंधकीय कैसा करना है, आप सबको पता होगा कि एक बार मिथिला के राजा जनक थे, वो अपने सभी सांसदों को, पार्षदों को वो धर्म की बात बता रहे थे। जब धर्म की बात बता रहे थे
तो एक सज्जन ने बोला कि हमें तो समय ही नहीं मिलता है आपका प्रवचन सुनने का। तब जैसे ही ये बात कहे तैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, आसन छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आसन हमको पकड़े हुए है। वही सज्जन कहता है यह कैसे हो सकता है कि आसन आपको पकड़े हुए, तो यह कैसे हो सकता है कि आपको गृहस्थ कार्य के बाद समय नहीं मिलता है। तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट को पकड़िए, और जब टाइम मैनेजमेंट पकड़ लीजिएगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए समय का रोना नहीं है, समय को कीमती मान करके और उस पर अमल करने का समय है। दूसरी बात हम यह बताना चाहेंगे कि विद्यार्थियों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस विद्यार्थी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। विल पावर अगर बढ़ाना है तो विश्वास करना होगा। और एक हम और दृष्टांत देना चाहेंगे, आप नाम सुने होंगे वरदराज का, जो आपके हिंदी के टीचर हैं या संस्कृत के टीचर हैं वो वरदराज के बारे में जानते होंगे। वरदराज जो थे वो स्कूल जाते थे, लेकिन चूंकि मंदबुद्धि के थे तो बच्चे भी चढ़ाते थे और टीचर भी डांट लगाते थे। उन्होंने लास्ट में डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि हम स्कूल ही छोड़ देंगे। तो स्कूल तो छोड़ दिए, लेकिन 2-3 वर्षों के अंदर वो ऐसा महसूस किए कि नहीं, हम अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कैसे कि जब एक बार वो जंगल की ओर निकले तो वो प्यास लग गई, और जब प्यास लग गया तो कुएं के पास गए। जब कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि पत्थर पर एक निशान बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये तिनका से जब चिन्ह बन सकता है तो हम अभ्यास करेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे, हम पढ़ने में तेज नहीं होंगे। और उन्होंने पुनः स्कूल ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन ही नहीं किया, सभी बच्चों से आगे निकल गए। आज हमारे विद्यालय में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और आपने देखा होगा हमने न केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के बच्चों को सम्मानित किया, हमने रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक के बच्चों को सम्मानित किया। इसके पीछे का उद्देश्य और लक्ष्य केवल एक ही है कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहित करना है। और मानस इंटरनेशनल का लक्ष्य यही है कि बच्चों को शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ सही संस्कार और मार्गदर्शन करना है। क्योंकि आज शिक्षा हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के संस्कार हासिल करना बहुत बड़ी है। और मानस इंटरनेशनल लगातार ये प्रयास कर रहा है बच्चों के अंदर संस्कार को भरना, उनको सही मार्गदर्शन देना। मार्गदर्शन बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और मैं बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में हमारे 2 सबसे बड़े हथियार हैं पूरे देश और विश्व में, एक शिक्षा, दूसरा संस्कार। बच्चों को शिक्षा भी हासिल करना है, उसके साथ साथ संस्कार को भी हासिल करना है। जिन बच्चों ने मेडल नहीं प्राप्त किया उन बच्चों को क्या कहें? उन बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि उनको सीखना है, उनकी कहाँ कमी रह गई थी, उन कमियों से बच्चों को सीखना है और घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि बच्चों को अपने गलतियों से सीखना है, और जो गलतियों से सीखता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल और कामयाब होता है। ये सम्मान कितना जरूरी है बच्चों के लिए? सम्मान बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सम्मान नहीं होगा तो बच्चों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए सम्मान जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में देख ले, शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख ले, खेलकूद के क्षेत्र में, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहन भी करना है, उनको सम्मान करना है ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। उनको प्रोत्साहित हम लोग करते हैं ताकि वो आगे जाए तो उनको लक्ष्य प्राप्त करे अपना।